Hi and welcome to the Swift Programming Language for iOS Development Apps। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम लूप्स को डिस्कस करेंगे कि स्विफ्ट में लूप्स क्या है, कौन से 3 लूप्स स्विफ्ट को सपोर्ट करते हैं, विच बीन फॉर, वाइल एंड रिपीट वाइल, जिसको हम डू वाइल भी कहते हैं। तो इन तीनों लूप्स को हम डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप इसके यूट्यूब चैनल पर जाओगे, इसके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं आप विद ईज़ यहाँ पर वॉच कर सकते हैं इन्हें। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, जो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली डाउनलोड करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिले। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन यानी एक्स कोड के प्रोजेक्ट पर स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के लूप्स के इस ट्यूटोरियल को करके दिखाता हूँ और उसके बाद इसे ऑनलाइन IDE में भी परफॉर्म करके हम देखेंगे। लिहाजा लूप्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो लूप की ज़रूरत हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस रिपीटेशन के लिए पड़ती है जो चीज़ हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं 10 दफ़ा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रिंट आप 10 टाइम लिखें और उसमें अपना नाम लिखें तो होगा। लेकिन लूप आपको ये फीचर देता है कि जो चीज़ें रिपीटेशन के साथ बार बार आ रही होती हैं आप उसे लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन लूप्स में सबसे पहला लूप जो है वो फॉर का होता है। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर फॉर लूप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं फॉर डिस्प्लेइंग योर नेम्स 10 टाइम। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने फॉर का कीवर्ड लिखा, उसके बाद आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको आप आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा इन, उसके बाद मैं लिखूंगा इन आई के बाद, और इन के आगे लिखा जाएगा इसकी रेंज। रेंज से मुराद ये है कि ये लूप कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। तो मैंने कहा ये लूप 1 आइट्रेशन से स्टार्ट होगा, 3 टाइम डॉट लिखेंगे और उसके बाद मैं 10 लिख दूंगा, विच मीन 10 तक ये लूप चलेगा। एंटरप्राइज करके हम इसकी बॉडी बना देंगे। यानी अगर मैं किसी दूसरे प्रोग्राम से इसको कंपेयर करूं तो हम नॉर्मली सी लैंग्वेज में या C# में या C++ में हम आई की वैल्यू 1 लिखकर सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड I++ लिखा करते थे। तो वो कंडीशन इस जगह पर आकर सेव हो गई है, यानी आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है एंड I++ भी इस पूरे रेंज के एरिया पर मौजूद है। उसके बाद जो चीज़ तुम्हें प्रिंट करानी है तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया फहद हुसैन, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा और देखते हैं कि क्या 10 टाइम फहद यहाँ पर फहद हुसैन प्रिंट हो रहा है या नहीं। एंड हियर वी गो। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फहद हुसैन यहाँ पर 10 टाइम प्रिंट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट हो तो आप यहाँ पर आई भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना होगा, आप डायरेक्टली इस प्रिंट के पास आओगे और यहाँ कॉमा प्रेस करके अपने वेरिएबल का नाम लिख दोगे विच मीन आई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा रन से और आप देखेंगे कि हर नेम के साथ यहाँ पर आइट्रेशन की वैल्यू विच मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इट्स प्रिंट नाउ। तो इस तरह से हमने फॉर लूप को बनाना देखा और उसके बाद हम उसे किस तरह से आइट्रेट कर सकते हैं वो हमने देखा। अब हम आगे चलेंगे और सबसे पहले एक और तरीका देखते हैं कि प्रिंट में आइट्रेशन की वैल्यू जो यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ, क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है जो कि कॉन्कैटिनेशन पे स्विफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। वो क्या तरीका है वो देखते हैं। दूसरा तरीका कुछ यूँ है कि इस वक्त हमने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन आई को की है। अब यहाँ से हम इसे हटाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम स्लैश लिखेंगे एज लाइक दिस और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा एज लाइक दिस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को भी क्लोज कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रिंग के साथ मैंने इस आई को कॉन्कैटिनेट कर दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही। प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्कैटिनेशन हो रही है। एंड हियर इट इज सेम कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर हमें प्रिंट होकर दिख रही है। तो इस तरह से हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं, आइट्रेट करते हैं। उसके बाद बारी आती है कि क्या हम वाइल लूप या डू वाइल लूप या रिपीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रेंज की जगह क्या किसी वेरिएबल या एरे का नाम भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं रिपीट लूप को कि हम वाइल लूप को कि हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले वेरिएबल बनाओगे। तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा ए समथिंग वैल्यू और उसके बाद हमने लिखा वाइल और उसके बाद हम कंडीशन पे बताएंगे कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू वेरिएबल एफ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना दी। तो इस एफ को भी मुझे इनिशियलाइज करना होगा। तो इसके लिए मैं ऊपर गया और यहाँ पर आने के बाद मैंने वेरिएबल एफ को डिफाइन कर दिया लाइक
दिस। ठीक है, तो ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक जो वाइल की कंडीशन है हमारी वो ट्रू रहेगी। तो ट्रू कब तक रहेगी? जब तक इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती, विच मीन 11। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया, ए। अब ए की वैल्यू इंक्रीज भी मुझे करनी है, लिहाजा इसके लिए मैंने लिखा ए प्लस इक्वल 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आइट्रेशन पे ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। लेट्स सी, प्रोग्राम रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो लूप है वो फॉर का था, जबकि नीचे हमने वाइल लूप के जरिए से 1 से 10 तक वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से मैं चाहूँ तो कॉन्कैटिनेशन दोनों तरीकों से कर यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया है। तीसरी चीज़ हमारे पास रिपीट वाइल है। रिपीट वाइल से मुराद डू वाइल है, यानी जो वाइल और डू वाइल के अंदर या रिपीट वाइल में डिफरेंस ही यही है कि वाइल कंडीशन 1 टाइम भी नहीं चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू ना हो, लेकिन जो डू वाइल या रिपीट वाइल है वो कंडीशन आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो, वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डू की जगह यहाँ पर लिखेंगे रिपीट। रिपीट के बाद बॉडी बनेगी और बॉडी बनने के बाद हम यहाँ पर वाइल की कंडीशन बताएंगे जिस तरह से ऊपर बताई गई है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए इज़ लेस देन इक्वल टू एफ। ठीक है, अच्छा वाज़ेह रहे मैं इन दोनों कंडीशन के बिहाफ पर ही रिपीट वाइल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिपीट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंडीशन बतानी होगी जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने रिपीट के अंदर इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना है, तो मैंने कहा प्रिंट ए। ठीक है, और उसके बाद हम उसे यहाँ पर इंक्रीज़ करा देंगे। तो मैंने कहा ए प्लस इक्वल 1 टर्मिनेट, और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो हम रन पे गए, 2 दफ़ा लूप एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सेकंड लूप है हमारा जो इस वक्त चला है, और जो फर्स्ट लूप था हमारा वाइल का वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमने रिपीट वाइल को भी इंडिकेट किया और वाइल को भी रन करके देखा है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी कंडीशन को फॉल्स भी कर दें जो यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि एक दफ़ा ज़रूर प्रिंट होगा, क्योंकि पहले ये चीज़ प्रिंट होती है उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है, जबकि यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले कंडीशन चेक होती है उसके बाद चीज़ें प्रिंट होती हैं। एट लास्ट जो कलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी जो यहाँ पर मौजूद है, आप इसकी जगह चाहें तो एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ। तो मैंने वेरिएबल ARR के नाम से एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया और इसमें कुछ डिफरेंट नेम्स मैं स्टोर कर लूँगा। तो फर्स्ट नेम पर मैंने यहाँ लिख दिया अली, कुमार, असलम, एडम एंड ईव। तो अब मैं यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर, इस पूरे रेंज की जगह पर यहाँ पर ARR लिख सकता हूँ, और इस ARR यानी इसकी जगह पर मैं ARR लिखूँगा, और उसके बाद मैं इस जब आई को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखेंगे एक एक वैल्यूज़ करके ये चीज़ प्रिंट होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो अभी मैंने सिर्फ सिंपल आई लिखा है। अब मैं प्रोग्राम को ऑलरेडी जो लिखा था, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और उसके बेस पर देखते हैं कि एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है। एंड हेयर इट इज़, आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ हमारा फ़हाद हुसैन वो तो वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ अली, कुमार, असलम, एडम और ईव लिखा आ रहा है। तो इस तरह से हमने तीनों लूप्स को देखा स्विफ्ट के अंदर कि फॉर लूप किस तरह से चलता है, कॉन्कैटिनेशन के 2 कौन से तरीके हैं, वाइल लूप और डू वाइल क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अब इसी तरह अगर आप इन पूरे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन आईडी पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और उसके बाद हम ऑनलाइन आईडी पे चलते हैं। ऑनलाइन डिफरेंट आईडीज़ हो सकते हैं जो प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी मैंने डिस्कस किया है, और इस वक्त जिस ऑनलाइन आईडी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो REPL.IT के नाम से साइट है जो कि बड़ी फेमस है, जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज की कैपेसिटी मौजूद है जिनको आप ऑनलाइन एक्सेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट कोडिंग पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप स्विफ्ट को सर्च करोगे। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो और नीचे आकर चूज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं जो लैंग्वेज आप चलाना चाहें। तो मैं टॉप पर जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ SWIFT, हेयर इट इज़ स्विफ्ट। इस पर क्लिक किया, क्रिएट REPL पे करेंगे तो आपकी एक सेपरेट फाइल बन जाएगी और जहाँ पर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लिहाजा इट्स टेक फ्यू सेकेंड्स एंड नाउ इट्स रेडी। यहाँ पर आप अपने कोड को पेस्ट करोगे
या जो भी कोड लिख रहे हो आप उसको करोगे और उसके बाद प्रोग्राम को रन कर दोगे। तो जो चीज़ मैंने अपने ऑफलाइन मशीन पे की वही चीज़ मैं इस वक्त ऑनलाइन आईडी पे करके ओवरऑल आपको आउटपुट यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से होपफुली आपको बात क्लियर होगी कि लूप्स क्या हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और रिपीट लूप्स क्या हैं, एग्जीक्यूशन किस तरह से मुमकिन है, रेंज से क्या मुराद है और उनकी जगह आप मल्टीपल्स डेटा टाइप्स के एरे को लिखकर किस तरह से आइट्रेट करके प्रिंट करवा सकते हैं। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। जो भी कोड मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर आपको मिल जाएगा जिसे आप विद ईज़ डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।